हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,4 एंड -1,2। तो यहाँ पर हमको एक लाइन सेगमेंट जो कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, इसके राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए आइए एक फिगर ड्रॉ करके समझते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू। यहाँ पर हमको पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3,4 और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1,2। यानी एक लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। अब हमको एक राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। इसका जो राइट बाइसेक्टर होगा इस लाइन सेगमेंट का, वो इसके मिड पॉइंट से पास होगा। यानी कि ये इसका एक राइट बाइसेक्टर है और ये इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, और इस मिड पॉइंट को मान लेते हैं ये ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो हमें अब इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन? हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस लाइन सेगमेंट पी क्यू के मिड पॉइंट, ये जो इसका मिड पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास होगी और फिर इस लाइन का स्लोप भी निकालेंगे। फिर हम स्लोप और इस पॉइंट की हेल्प से इस लाइन की इक्वेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले निकाल लेते हैं इसके मिड पॉइंट यानी ए के कोऑर्डिनेट्स। देखिए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, इसके मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एक्स वाई जो इसका मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला है x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। यहाँ पर देखिए ये तो x1 है और ये है y1 और ये x2 है और ये है y2। बस ये वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं इसमें। तो x1 यहाँ पर 3 है प्लस, और x2 है ये -1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर y1 है 4 और प्लस y2 जो है वो है 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ ये आ गया 3 - 1/2 यानी कि 2/2, ये तो 1 हो गया, और 6/2 ये आ गया 3। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1,3। तो हमारा ये पॉइंट आ गया 1,3। तो अब ये राइट बाइसेक्टर इस पॉइंट से 1,3 से तो पास हो रहा है। इसका स्लोप अगर हम निकाल लें तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, पहले ये जो लाइन सेगमेंट है इसके स्लोप को तो हम एज्यूम कर लेते हैं m1 और इसका स्लोप मान लेते हैं m2। दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा m1 m2 = -1। तो सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, यानी m1 की वैल्यू। स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो 3,4 है और दूसरा पॉइंट जो है वो है -1,2। ये दो पॉइंट हैं 3,4 और -1,2। तो देखिए कैसे निकालेंगे इनके स्लोप। निकालने का, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का जो स्लोप हम निकालते हैं वो होता है m1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये x1 y1 है और ये है x2 और y2। वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, y2 की वैल्यू 2 माइनस ये 4 आ जाएगा अपॉन x2 ये -1 है और x1 है 3, तो माइनस का 3 यहाँ से आएगा -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यानी m1 की वैल्यू हमको मिल गई 1/2, यानी इस लाइन सेगमेंट का हमको मिल गया स्लोप। अब इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, एज both the lines
आर एट राइट एंगल। राइट एंगल पे हैं यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो m1 इंटू m2 ये होगा -1। यहाँ पर हमको निकालना है m2 यानी कि राइट बाइसेक्टर का स्लोप। ये आ जाएगा m1 को इधर लाएंगे तो 1/-m1। m1 की वैल्यू हमने निकाली है 1/2, यहाँ पुट कर देते हैं तो 1/ ये माइनस का है 1/2, यहाँ से आएगा -1 इंटू 2/1। ये जब ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा और इससे आ जाएगा ये -2। तो m2 की वैल्यू आ गई -2। तो राइट बाइसेक्टर का ये स्लोप आ गया। अब राइट बाइसेक्टर जो है वो हमारा पास तो हो रहा है इस पॉइंट से 1,3 से, और इसका स्लोप हमने अभी अभी निकाला है m2 की वैल्यू जो कि -2 आई है। अब ये वैल्यू जो इससे हम राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। तो अब ये राइट बाइसेक्टर हमारा पास तो हो रहा है पॉइंट से, पॉइंट तो है 1,3 इससे पास हो रहा है, और इसका जो स्लोप है जो हमने अभी निकाला है -2 ये स्लोप। इसकी इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन और जिसका कि हमको स्लोप मालूम है। ये वैल्यू m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये x1 है और ये है y1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 3 और m की जगह यहाँ लग दिया हमने इसकी वैल्यू -2, x माइनस ये हो गया 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा ये y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस का 2। -2x को इधर ले जाते हैं तो ये आएगा 2x प्लस y और -3 को इधर ले जाएंगे तो 2 प्लस 3। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो जो हमें लाइन की राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें निकालनी थी ये हमारी राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई और यही हमारा है आंसर।